इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे, मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है, जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। आप सबके सामने मैं आम आदमी पार्टी को एक वोट डाला। अब मैंने आप सबके बारे को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टी को, जो 5 पार्टी हमारे पास है, इनको 2-2 वोट डाले। अब रिजल्ट लगा रहे। टोटल वोट्स 8, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है। जिस वक्त वो आवाज हुई, उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन, जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0। बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए आप।